बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के जुल्म किसी से छिपे नहीं हैं। दशकों से उनका यह संघर्ष जारी है, लेकिन कभी इन्होंने भारत के साथ मिलने की इच्छा जताई थी और आज भी जता रहे हैं। बलूचिस्तान का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जरिए पूरी दुनिया में गरमा गया है। पिछले दिनों जब यूएनएचआरसी में यह मुद्दा गरमाया, तब भी बलूच समर्थकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। बलूचिस्तान का मसला कुछ साल नहीं बल्कि दशकों पुराना है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के बनने के साथ ही यह मुद्दा खड़ा हो चुका था। इसके साथ ही बलूचों के साथ हो रहे अन्याय का भी उसी समय जोर पकड़ा गया था। दशकों पुराना यह संघर्ष है। बलूच आज जो पाकिस्तान से अलग होने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वह भी पाकिस्तान की आजादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 से ही ज्यादातर बलूचों के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि उन्हें जबरन पाकिस्तान के साथ मिलाया गया है। लेकिन उस वक्त हुए विरोध के सामने तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार झुक चुकी थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की विदाई के साथ ही बलूचों ने अपनी आजादी की भी घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान ने भी उनकी यह बात मान ली थी, लेकिन वो बाद में इससे मुकर गए। उस वक्त बलूचों के सबसे बड़े नेता खुदादाद खान हुआ करते थे। वे कलात के खां के नाम से मशहूर थे। कलात उस वक्त का बलूचिस्तान था और इसके राजकुमार थे खुदादाद। अंग्रेजी हुकूमत के समय भी उनके राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। 1876 में उनके साथ जो संधि अंग्रेजों ने की थी, उसके मुताबिक बलूचिस्तान एक आजाद देश था। उनकी आजाद देश की पहचान को 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नकार दी थी। खान पहले से ही पाकिस्तान की आंखों में चढ़े हुए थे। बलूचों के विरोध की वजह से वह और निशाने पर आ गए। 1948 में खान को पाकिस्तान की सेना गिरफ्तार कर लेती है। नेहरू जी ने भी उनकी मांग ठुकरा दी थी। 1947 में भी कांग्रेस के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बलूचिस्तान एक आजाद देश है। एक समस्या यह भी थी कि कांग्रेस जिस आजादी को मांग रही थी, उसमें अंग्रेजों का यहां से जाना बहुत जरूरी था। कांग्रेस के कई नेता यह भी मानते थे कि भारत की आजादी के बाद बलूचिस्तान शायद ही आजाद राष्ट्र बनकर रह सके। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों का साथ चाहिए होगा, जो कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था। 1948 में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित समाचार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए बताया गया कि खुदादाद खान इस बात को लेकर तैयार थे कि बलूचिस्तान का भारत में विलय कर दिया जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको नकार दिया। भारत सरकार के इस रवैये से खान को गहरा झटका लगता है और वो पाकिस्तान के साथ संधि करने के लिए बातचीत की पेशकश कर देते हैं। हालांकि बाद में पंडित नेहरू ने इस कॉन्फ्रेंस की कही गई सभी बातों को नकार दिया था। अपने ही लोगों पर बमबारी की जाती है। 1959 में पाकिस्तान की सरकार ने धोखे से बलूच नेता नौरोज खान को हथियार डालने के लिए राजी किया और बाद में उनके 2 बेटों समेत कई समर्थकों को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया था। 1974 पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में मिराज और F-86 विमानों से बम बरसाए थे। इसी दौरान ईरान के शाह ने भी यहां पर बमबारी करने के लिए अपने कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिए थे। उन्होंने बलूचों के विद्रोह को कुचलने के लिए तत्कालीन शासक जुल्फिकार अली भुट्टो को पैसे और हथियार दोनों मुहैया करवाए थे। 26 अगस्त 2006 को जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन में उस वक्त के सबसे बड़े बलूच नेता नवाब अकबर बुख्ती को सेना से निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया जाता है। बुख्ती बलूचिस्तान के गवर्नर और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। खुद इमरान खान ने पाकिस्तान का पीएम बनने से पहले दिए गए कई भाषणों में इसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर बमबारी कर रही है। बलूचिस्तान का रणनीतिक महत्व नहीं समझा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बता दें कि बलूचिस्तान का 760 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जो पाकिस्तान के कुल समुद्री तट का 2/3 है। बलूचिस्तान के ही तट पर पाकिस्तान के 3 नौसैनिक ठिकाने ओरमारा, पसनी और ग्वादर हैं। ग्वादर का अपना रणनीतिक महत्व बेहद खास है और इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने अपना चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया। बलूचिस्तान पहले भी विलय करना चाहता था, बलूचिस्तान आज भी विलय करना चाहता है।
बस समय को हमें समझना होगा और शायद किसी लीडर को सामने आना होगा कि बलूचिस्तान में जो घटित हो रहा है उसकी मदद करनी चाहिए, वहां पे लोगों को मदद करनी चाहिए। और अगर विलय हो सकता है, भले ही बीच में पाकिस्तान का जरूर एक हमें टेरिटरी दिख सकती है, पर अगर विलय हो सकता है तो हमें सोचना चाहिए इस बारे में भी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बलूचिस्तान में बहुत ऊपर के लेवल के हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही, पर आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसे टेरिटरीज को जो कि पहले भी हमारे थे, क्या उनको जोड़ लेना चाहिए, और अगर हां तो क्या प्रकार हो सकते हैं। आप सभी का नीचे कमेंट में स्वागत रहेगा।